कुत्ता साला निकल यहाँ से। बाग पर पतलून उतार कर शोएब के पिछवाड़े 10 डंडे मार के इसका पिछवाड़ा लाल कर देता। बोला आपने क्या आदमी है ये शोएब जमाई? क्या है इसकी औकात की हम लोग जैसे लोगों के साथ बात करने के लिए पैनल में बुलाया जाता है? एक मिनट ये खड़े नहीं आ पाएंगे। ये ऑडियो बंद ये बदतमीजी गाली 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 गाली। एक दंत दयावंत चार भुजाधारी जय गणेश देवा। ये है हिंदुस्तान की सभ्यता। कोई भरोसा नहीं है। ये पेट्रोल बम लेके आएंगे, इनको ऐसे लोगों को दूर रखिए। आपने इस आदमी को स्टूडियो में बिठा रखा है। अगर मैं एंकर होता है तो जूते मार के भगाता यहाँ से पहली चीज। नहीं एक सेकंड तो नमाज है, मैं ये बिछा रही हूँ आप इस पर, और मेरे पास ये भी है, हनुमान चालीसा भी है। इस पर शोएब जमाई जी आप चूम कर एक बार जानमाज पर बैठकर सिर्फ एक दफा हनुमान चालीसा पढ़कर सुना दीजिए। मैं मान लूंगी कि आप भी पाखंडी नहीं सेक्युलर हैं, तो मानूंगी कि आप यहाँ बैठकर झूठ नहीं बोल रहे। और दुर्गा पंडाल में हनुमान चालीसा, आपने दुर्गा पंडाल में अजान बोली सेक्युलर, आप इसको माथे पर लगाइए। बाकायदा हनुमान जी की तस्वीर है। आज मौलाना साहब सेक्युलरिज्म का उदाहरण तय करेंगे और दिखाएंगे जनता को कि एक मुसलमान भी हनुमान जी की पूजा कर सकता है, लगा सकते हैं। मौलाना निखत अब्बास बैठकर हिंदू धर्म को मौलाना निखत अब्बास मौलवन होते हैं, मौलाना नहीं होता। आपसे सवाल पूछेंगे, जवाब सुन लीजिए। चलिए जी। एकम ब्रह्म द्वितीय नास्ति किंचित नास्ति नास्ति नतस प्रतिमा अस्ति। हनुमान चालीसा सुन लीजिए, आप श्लोक बता रहे हैं। नतस प्रतिमा ये संदेश देता। मैं तो वेद का श्लोक नंबर 33 पैराग्राफ नंबर 301 तमाम चीजों के साथ तार्किक स्तर पर मैं बता रहा हूँ। ये धर्म सिखाता है। और जो मैं किताब लेकर के आया हूँ, सुन लीजिए, पाखंड तो भारतीय जनता पार्टी पाखंडी है। एक बार आप सर पे लगाकर लाइए हनुमान चालीसा में पढ़ता हूँ। बाल समय रवीश भयो अधिक क्या रो आप शुरू से कहीं सो त्रास भयो जब को या संकट काहू सो जाग तो तारो। पढ़ दिया। अब आप इस्लाम की बात नहीं। अब मेरा चैलेंज है, स्वीकार कीजिए नहीं स्वीकार कीजिए। इस बात का जवाब ये अरबी में आपने बहुत मौलिक की ना, ये अरबी में लिखा हुआ है। एक शब्द उर्दू अरबी नहीं, ये अरबी में लिखा हुआ है। एक शब्द पढ़ के दिखाइए। जानते हैं अमीर जी। बिला फज्र। अच्छा सुन लीजिए। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिक यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलद्दालीन। बोलिए, ये है मुसलमान। वुज़ू में कितने फर्ज हैं? और ये वुज़ू में कितने फर्ज हैं? जय गणेश देवा माता जाकी पार्वती पिता महादेव। वुज़ू में कितने फर्ज हैं? जय गणेश देवा माता जाकी पार्वती पिता महादेव। आप मुझे सिर्फ ये बता दीजिए कि वुज़ू में कितने फर्ज हैं, गुस्ल में कितने फर्ज हैं? एक दंत दयावंत चार भुजाधारी जय गणेश देवा। ये है हिंदुस्तान की सभ्यता। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया। यही नहीं, अभी और सुनिए। ये कश्मीरों को पंडितों का मारा जा रहा है, ये नौटंकी है। पढ़ने लिखने वाले को राजनीति से दूर रहना चाहिए। एक सेकंड, शांत बैठिए। बदतमीजी कर रहे हैं आप। गुंडागर्दी क्यों दिखा रहे हो भाई? बदतमीजी कर रहे हैं आराम से। आप ऑडियंस के अंदर आए हैं, आराम से बैठिए ना। देखिए बोलिए भैया, दादागिरी हो। एक सेकंड आराम से। आप प्लीज सुबह यू नहीं, एक सेकंड। दादा हो ना, मल्ले के क्या करते हो? दुआ करते हो? तारिक साहब छोड़िए। हाँ, तारिक साहब सर आप मेरे सवाल करेंगे, अदरवाइज डोंट टॉक टू। मैं सवाल कर रहा हूँ। सवाल करिए ना। आपने हिंदुस्तान के मुसलमानों के खिलाफ बोलते रहे। नहीं सवाल मोदी जी की तारीफ करते रहे। मोदी जी की तारीफ नहीं करूंगा मैं। मोदी जी की तारीफ आप करते रहे कि आपको सिटीजनशिप मिल जाए इंडिया नहीं का। चाहिए ही नहीं। ठीक है ना? आप पाकिस्तान से आए, आपको मोदी जी ने दिया बाबा जी का ठुल्लू। ये क्यों झूठ बोल रहे हैं? समझ गए? आपको मोदी जी ने दिया बाबा जी का ठुल्लू। मर्यादा में बात करिए ना। पाकिस्तान से आए हुए मुसलमान हैं, आपको सिटीजनशिप नहीं मिल रहा। ठीक है, हुआ आपका सवाल। दूसरा सवाल, विजय आपने अपना नाम तारिक फतेह क्यों रखा है? ठीक है, सवाल पूछा ना, तारिक फतेह क्यों रखा? ठीक है, आई विल नॉट टॉक टू यू। नो। ये क्या बात है? एक सेकंड सर, मर्यादा रखिए ना। in the cancer and I must tell you are cancer for a society. You are cancer for a society. Thank you very much. Thank you. ओके, ठीक है, you can go. भागो यहाँ से। ठीक है, हुआ। एक सेकंड। देखिए मैं इसके जवाब दे दूं। ना एक सेकंड।
नहीं शोएब जमाई ये बदतमीजी कर रहे हैं, अब आप बदतमीजी कर रहे हैं, आपने बहुत गलत करा। अब ये जाएंगे, नहीं एक सेकंड, नहीं He has to go. यू गो प्लीज। He has to go. बाय बाय टाटा गुड बाय गया। किसी महिला के साथ रेप होना नौटंकी है? मस्जिद क्या लुक एट हिज फेशियल एक्सप्रेशन। नहीं हंसने का, आप महिलाएं हैं, आप भी मत हंसे प्लीज। किसी महिला के साथ रेप होना ये और ये हंसने का विषय नहीं है। कमीशन पर पूछा ये विषय नहीं अमीश भाई। आई ऑब्जेक्ट इन योर शो। मैं न्यूज 18 के शो में ये ऑब्जेक्ट करता हूं कि जिस प्रकार का बिहेवियर आज शोएब जमाई ने दिखाया है, जब मैंने कहा कि कश्मीरी महिलाओं के साथ बलात्कार हुआ, ये नोट किया जाए। जनता जनार्दन देखे इनके इनसेंसिटिविटी को। आप ड्रामा कर रहे हैं, आप इसको पॉलिटिकल बिल्डिंग कर रहे हैं उसकी। आप यहाँ मत आइए प्लीज प्लीज ये आप इनको दूर रखिए, इनका कोई भरोसा नहीं है। ये पेट्रोल बम लेके आएंगे, इनको दूर रखिए, दूर रखिए। फट जाएंगे, आपके घर में भी होगी। आप दूर रहिए, 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 दूर रहिए। नॉट अबाउट ड्रामा, पहले मैं इनको रिक्वेस्ट करता हूं कि ये हमारे पास ना है, हमको डर लगता है, पता नहीं क्या कर बैठे। मैं आपसे पूछता हूं बहुत शालीनता के साथ, पहले संविधान या कुरान? कुरान पहले आपके लिए क्या है? कुछ भी। जिनके लिए कुरान पहले, वो तो कौन कहता है इस देश में कि ये संविधान से बंधे हुए हैं? ये देखिए, जूम कर लीजिए शोएब जमाई का चेहरा। आपका डॉक्टर रिजवान अहमद। देखिए, ये बड़े ताज्जुब की बात है, कोई वाकई आपकी मजबूरी हो सकती है, एक गेस्ट की एक तमीज होती है, अतिथि देव भव होता है, कि ये बोलने के बाद भी कुरान पहले है। आपने इस आदमी को स्टूडियो में बिठा रखा है। अगर मैं एंकर होता इसे जूते मार के भगाता यहां से, पहली चीज। बस मेरे लिए वो ये बदतमीजी नहीं। ऑडियो बंद है पीसीआर। अब ये गाली गलौज पे आप उतरेंगे, दिखा दिया आपने अपने सर से, दिखा दिया ना आपने। नहीं बिल्कुल सही कह रहा हूं। ऑडियो बंद है पीसीआर। मैंने कहा अगर मैं होता तो कूट दिए जाओगे, मैं बता दे रहा हूं। फालतू की बात नहीं। क्योंकि शोएब जमाई के पास मेरे सवाल का जवाब ही नहीं है। जामवंत के भाई को आप लोग भी जामवंत का भाई पकड़ के ले आते हैं। तो रुको जरा, सबर करो। अरे तुम्हें तो हिजाब आता का है ना, जिक्र कुरान में है। वुजू के मेरी फराइज, नजर वुजू से के अगर फराइज इस्लाम को बता दो पूछो। बेटा, मैं हाँ तुमको बताता मान हूँ लूंगा कि बताता हूँ तुमने कुरान बताता हूँ पढ़ी है। बताता वरना हूँ। तुम झूठे हो। शोएब भाई बताता हूँ आज बताता एक्सपोज हो हूँ गए हो। मैं बताता हूँ बता मैं दो। बताता हूँ मैं बताता हूँ वुजू और गुस्ल के क्या फराइज? बताता हूँ बताओ। बताता हूँ। बताओ। मेरी नजर से अगर अरे आप नंबर ही बता इस्लामी दो। नजर से पूछें शोएब, बताता हूँ ना। अरे बताओ गुस्ल और वुजू के अगर फराइज मेरी क्या नजर है? से आप इधर पूछो, उधर की बातें मत करो अरे मियां। बताता हूँ ना, मुंह में आज बवासीर पकड़े है क्या? गए हो बताता तुम। हूँ ना। मुझसे शोएब ने सवाल का जवाब मांगा था। अमीश भाई, सवाल का जवाब यह है, अगर डॉक्टर सैयद रिजवान अहमद देश का गृह मंत्री होता तो शाहीन बाग पर पतलून उतार कर शोएब के पिछवाड़े 10 डंडे मार के इसका पिछवाड़ा लाल कर देता। CAA के टाइम पर। ये है तेरे सवाल का जवाब शोएब, ये है तेरे सवाल का जवाब। क्यों? क्या बढ़िया था गुरु। बड़ी इज्जत दे रहा हूं भाई, टीआरपी मिल जाएगी। जवाब दो, जवाब दो, जवाब दो। ट्रेन और फ्लाइट कैसे पकड़ते हो ये बताओ। मैं आपके सवाल को रिजेक्ट करता हूं, नहीं दूंगा जवाब। हो गया, बात खत्म। आपका कहने का तात्पर्य तो समझा जवाब नहीं है तो हाथ खड़े कर दो, तो हाथ खड़े करो, ऐसे खड़े करो, हाथ खड़े करो ऐसे। कोई बात नहीं, जवाब नहीं है तो हाथ खड़े करो ऐसे। शोएब भाई हाथ खड़े करो। थैंक यू। मेरा मामला सत्ता पक्ष के साथ है और मैं बीजेपी के साथ ज्यादा इस पे डिबेट करने में इंटरेस्टेड हूं, क्योंकि सत्ता पक्ष के हवाले से ये बात आई है। आपका सवाल का मतलब तो समझा दीजिए डॉक्टर रिजवान ने। ये पूछा क्यों था? उन्होंने कह दिया जवाब नहीं है, वो हाथ भी खड़ा कर रहे अजीब हैं। तमाशा है,
नहीं नहीं चलिए कोई अजीब आपने ये पूछा तमाशा क्यों है। डॉक्टर ट्रेन रिजवान? कैसे पकड़ते हो, एयरपोर्ट कैसे आप बता जाते रहे हैं, हो, जवाब दे रहे हैं, जवाब दे रहे हैं। मतलब जवाब दे रहे साबुन हैं। कैसे धोते हो, ये क्या बात है, ये क्या बात है भाई? ऐसे डिबेट होती है क्या अमन जी? अमन भाई वो अमन भाई। आप स्कूल जाते थे, कॉलेज जाते थे तो आजान होती थी क्या? नहीं ना, ये तो जो जरूरी काम बिना बुलाए भी किए जाते हाँ, हैं। यही कैसे वो पूछ रहा समझा हूँ, रहे हैं? यही पूछ रहा हूँ। यही- यूनिवर्सिटी कैसे पहुंचते हो टाइम पर, ये बताओ, पूरे देश को बताओ। 8 बजे हमको ज्वाइन करने के लिए हमने कोई आजान नहीं कराई है, इनको ये अपने आप आए हैं मेरे ख्याल से। दो गए कौन ट्रेन से जाएगा कैसे, ये सब इलॉजिकल बातें। बात सीरियस मुद्दा ये है कि जिसके लिए देश इंतजार कर रहा है, ये गाली 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 ये स्तर ये दिखा दिया, यही संस्कार है आपके आवाजान। ये शोएब मेरे ख्याल से मुझे आपको थैंक यू करना पड़ेगा, ये तो टॉलरेट नहीं है। आपने जो भी लैंग्वेज बोली, आपने जो गाली, ये बदतमीजी तो बर्दाश्त नहीं कीजिए, ये संस्कार है शायद आपके। जानम आज तुमने मेरे साथ गुंडों जैसी भाषा का व्यवहार किया, खबरदार शुभराष्ट्र, शुभराष्ट्र को आने दीजिए। जैसी भाषा का व्यवहार किया। मैंने कभी घरों में जिंदाबाद के नारे नहीं लगाए हैं, और तुम जैसे Mind your language. मुझे कुछ नहीं बोलोगे। Mind your language. Mind your language. Mind your language. शोएब जमाई, माइंड योर लैंग्वेज। आप ये बदतमीज अभी किसी को जब बोल रहे पूरी हैं? उन्होंने खबर आपको एक शब्द नहीं बोला। तो ये बदतमीज इन्होंने नेता तस्लीम इनको रहमानी एक साहब को सड़क बेशर्म कहा। छाप मनचले जो लड़के जैसा अरे कह रहे बदतमीज हैं तुम हो, कि तुम आ जाओ चिंदी शाहीन चोर। बाग में। चिंदी हिम्मत चोर हो कैसे होती है आप लोगों की नेशनल टेलीविजन पर गॉड से आकर के जिंदाबाद इस के तरह नारे की लगाती हो, गुंडागर्दी करने की? गॉड से जिंदाबाद के नारे हिम्मत लगाती हो। कैसे होती है एक सेकंड, संविधान पढ़ाते हो। शोएब जमाई ऑडियो डाउन करिए, शोएब जमाई का, और नहीं तो मैं शोएब जमाई का ऑडियो डाउन तुम्हारी करिए। कैश ठोक दूंगी। क्या बोला आपने? क्या आदमी है ये शोएब जमाई? क्या है इसकी औकात की हम लोग जैसे लोगों के साथ बात करने के लिए पैनल में बुलाया जाता है? कौन सी किताब लिखी है इसने? देश के तिरंगे में अपने आप को लपेटकर और संविधान की कॉपी अपने हाथ में रखकर जो इस्लामिक कैलिफेट का एजेंडा शामिल करने के लिए निकले देश में, मैं उनको भरी चेतावनी दे रही हूँ। ये देश की जनता अगर जाग गई, 1 मिनट ये खड़े नहीं रह पाएंगे, 1 मिनट खड़े नहीं रह पाएंगे ये लोग। A few moments later. धर्मांतरण कराने वाले को दोजख मिलेगी या जन्नत? धर्मांतरण कराने वाले जबरन धर्मांतरण का तो कोई जिक्र नहीं है। नहीं जिक्र नहीं है, आप बोलिए ना, जबरन धर्मांतरण कराने वाले को दोजख या जन्नत? जबरन धर्मांतर कराना ही हराम है। जबरन अरे बीच में आने की जरूरत नहीं। अमन प्लीज, अरे भाग क्यों गए? भाग रहे हैं। आप क्या बदतमीजी कर रहे हैं? अरे आप बदतमीजी क्यों कर रहे हैं? आप अपनी सीट रखिए। आप मुफ्ती हैं क्या? नहीं, आप मुफ्ती हैं, आपको जूरिस्प्रूडेंस का पता है, नियोग का पता है। इस्लाम का इन हरामियों को मैं औकात दिखाऊंगा। चल निकल यहाँ से, चल निकल यहाँ से। तेरी औकात कैसी हो गई है? मुसलमान औरतों को साला प्रॉस की तरह इस्तेमाल करते हो। मेरे बेटे को तुम हराम देगा, साले दंगल हरामी। तुझे इतना मारूंगी ना कुत्ता साला, निकल यहाँ से।